बालों का गिरना एक बहुत ही आम मसला है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका हल आपकी अपनी प्लेट में या कुछ खास पौधों में छुपा हो सकता है? चलें आज हम साइंसी सबूतों की रोशनी में देखते हैं कि तहकीक इस बारे में आखिर कहती क्या है। तो हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। पहले हम समझेंगे कि बाल गिरते क्यों हैं, फिर देखेंगे कि हमारी ग़िज़ा और कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ ज़बरदस्त जड़ी बूटियों के राज जानेंगे और हाँ, सबसे आखिर में हिफाजत के कुछ अहम उसूलों पर बात करेंगे ताकि जो भी फैसला हो वो सोच समझ कर हो। तो किसी भी मसले के हल से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। चलें पहले ये समझते हैं कि बाल गिरने का ये पूरा माजरा है क्या और हमारे जिस्म के अंदर ये शुरू कहां से होता है। देखें, बाल गिरने की दो ऐसी बड़ी किस्में हैं जिनमें सर पर कोई निशान नहीं पड़ता। पहली है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो अक्सर खानदानी गंजपन कहलाता है और इसकी वजह हार्मोन्स होते हैं। जबकि दूसरी किस्म टेलोजन एफ्लुवियम अचानक शुरू होती है, जैसे किसी बड़ी बीमारी के बाद या ग़िज़ाइयत की शदीद कमी की वजह से। तो असल में बात यह है कि बालों का गिरना कोई एक चीज़ नहीं है। ये समझ लें कि हमारे जिस्म के अंदर 3 अलग अलग महाजों पर जंग छिड़ जाती है। एक तो है मेटाबॉलिक स्ट्रेस यानी ग़िज़ा की कमी, दूसरा है माइक्रो इन्फ्लेमेशन यानी जिस्म के अंदर की सोजिश, और तीसरा और शायद सबसे अहम है हार्मोन्स का बिगाड़। खासतौर पर एक हार्मोन है DHT, जो एक एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज की वजह से बनता है और सीधा बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देता है। अच्छा, अब जब हम मसले की जड़ तक पहुंच गए हैं तो अब हल की तरफ बढ़ते हैं और इसकी शुरुआत होती है हमारी प्लेट से। बिल्कुल, हमारी ग़िज़ा ही वो बुनियाद है जिस पर सेहतमंद बालों की इमारत खड़ी होती है। साइंसी तहकीक ना बार बार एक ही ग़िज़ाई तर्ज की तरफ इशारा करती है जो बालों के लिए बेहतरीन है, और वो है मेडिटेरेनियन डाइट यानी बहरे रूम की ग़िज़ा। ये सिर्फ खाने का एक तरीका नहीं बल्कि जिस्म की सोजिश के खिलाफ एक पूरी हिकमत अमली है। ये बालों को अंदर से ताकत देती है और इनकी नशोनुमा के लिए बेहतरीन माहौल बनाती है। और ज़रा ये नंबर देखें, ये वाकई हैरानकुन है। एक स्टडी से ये बात सामने आई कि इस ग़िज़ा पर सख्ती से अमल करने से ख़ानदानी गंजपन यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का ख़तरा 57% तक कम हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ग़िज़ा हमारे जीन्स पर भी असरअंदाज हो सकती है। अब अक्सर लोग जो सिर्फ पौधों पर मबनी ग़िज़ा लेते हैं उन्हें आयरन या जिंक की कमी का अंदेशा रहता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ख़ास तौर पर तैयार किए गए सप्लीमेंट्स जिन्हें न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं इस कमी को पूरा कर सकते हैं। एक 6 माह की स्टडी में यह देखा गया कि ऐसे सप्लीमेंट्स ने ना सिर्फ कमी पूरी की बल्कि बालों की तादाद में भी वाज़े इजाफा किया। तो आम ग़िज़ा के बाद अब इन छोटे लेकिन बहुत ताकतवर अज्जा पर नज़र डालते हैं जो बालों की सेहत में एक बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। ये वो ख़ास टारगेट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है। आयरन की बात करें तो जिसमें सिर्फ खून की कमी ना होना काफ़ी नहीं है। बालों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए जिसमें जो आयरन का ज़ख़ीरा होता है ना, जिसे फेरेटिन कहते हैं, उसकी सतह कम से कम 50 नैनोग्राम फी मिलीलीटर होनी चाहिए। इससे कम हो तो बालों का गिरना रोकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिंक भी बहुत ज़रूरी है। अगर जिस्म में जिंक की सतह 10 माइक्रोमोल फी लीटर से कम हो तो बाल गिरने के दूसरे इलाज भी शायद काम ना करें। ये एक ऐसी बुनियाद है जिसके बगैर इलाज की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो ये याद रखें कि आयरन और जिंक की कमी को पूरा करना बालों के इलाज का पहला और सबसे अहम कदम है। हाँ, लेकिन विटामिन डी और बायोटिन जैसे सप्लीमेंट्स सिर्फ तभी लेने चाहिए जब टेस्ट में इनकी कमी साबित हो। ज़्यादती हमेशा बेहतर नहीं होती। चलें, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, वो ताकतवर जड़ी बूटियां जो साइंस के मुताबिक बाल गिरने की खास वजूहात पर सीधा जाकर काम करती हैं। सबसे पहले है सापामीटो। इसे आप कुदरती DHT ब्लॉकर्स का चैंपियन कह सकते हैं। DHT वही हार्मोन है जो मर्दों में गंजपन की सबसे बड़ी वजह है और सापामीटो इसे रोकता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में इसके नताइज ज़बरदस्त हैं। बालों के मेयार में 60% बेहतरी, बालों की तादाद में 27% इजाफा और गंजपन के अमल को 52% तक रोकने में कामयाबी। अगला नंबर है रोज़मेरी के तेल का। इसकी खास बात यह है कि ये एक तीर से 2 शिकार करता है। पहला, ये भी 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को रोककर DHT का असरात कम करता है, और दूसरा, ये सर की जिल्द में सोजिश को कम करके बालों की जड़ों के लिए एक सेहतमंद माहौल बनाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कुदरती तेल वाकई दवाइयों को मुकाबला कर सकता है? और इसका जवाब हैरानकुन है। एक बाकायदा साइंसी तहकीक में रोज़मेरी के तेल का मुकाबला 2% मिनॉक्सिडिल से किया गया, जो बाल गिरने की एक मशहूर दवा है, और नताइज
6 महीने बाद दोनों के असरात बिल्कुल बराबर थे। बालों की तादाद में एक जैसा इजाफा हुआ, लेकिन रोजमेरी के तेल से सर में खारिश जैसे साइड इफेक्ट्स बहुत कम देखने में आए। इसके अलावा भी कई और मुफीद जड़ी बूटियां हैं, जैसे कद्दू के बीजों का तेल, ये भी DHT को रोकता है। कोरियन सुर्ख जिनसंग नशोनुमा को बढ़ाता है। नीम का तेल सर की जिल्द को इन्फेक्शन से बचाता है, और हॉर्स टेल, जिसमें सिलिका होता है, बालों को टूटने से बचा के मजबूत बनाता है। और हाँ, हमें आयुर्वेद की हजारों साल पुरानी हिकमत को भी नहीं भूलना चाहिए। आंवला और भृंगराज जैसी जड़ी बूटियां सदियों से बालों को मजबूत करने, उनकी नशोनुमा बढ़ाने और उन्हें वक्त से पहले सफ़ेद होने से बचाने के लिए इस्तेमाल होती आ रही हैं। लेकिन इन सब ताकतवर कुदरती इलाजों को इस्तेमाल करने से पहले सबसे अहम चीज़ है हिफाजत। चलें देखते हैं कि किन बातों का ख्याल रखना लाजमी है, क्योंकि हर कुदरती चीज़ हमेशा महफूज नहीं होती। देखें, कुदरती का मतलब हमेशा महफूज नहीं होता। मिसाल के तौर पर 100 पामीटो खून पतला करने वाली दवाइयों या माने हमल गोलियों के साथ मिलकर मसला कर सकता है। हार्सटेल का ज़्यादा इस्तेमाल विटामिन B1 की कमी कर सकता है, और किसी भी विटामिन या मिनरल का बगैर ज़रूरत के ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदे के बजाय नुकसान दे सकता है, यहाँ तक कि बाल गिरने की वजह भी बन सकता है। तो आज हमने देखा कि बालों की सेहत के लिए साइंस की बुनियादों पर एक कुदरती अप्रोच अपनाना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसकी बुनियाद है सही तशखीस, हदफ पर मबनी इलाज और सबसे बढ़कर हिफाजत। तो अब सवाल यह है कि हमारा तरीक़ेकार सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर है या सबूत पर? याद रखें, सही मालूमात और एहतियात के साथ कुदरती तौर पर सेहतमंद बाल हासिल किए जा सकते हैं।